हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन साव्य गुरुकुल। और स्टूडेंट्स, आज के हम सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रह सकते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल इजीली वो रह सकते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है कंफर्टेबल उनके लिए कौन सा होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं और वो क्या वर्क करते हैं, कैसे हमारे लिए फ्रेंडली हैं, कैसे हमारे लिए फोए का वर्क करते हैं। तो ये सब में हमने पढ़ा था। अभी हम बात करते हैं कि वो कौन से एनवायरनमेंट में रह सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब कि वो किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में लिव मतलब कि रह सकते हैं और जो है सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक उनको विंटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको जो है समर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर रेनिंग सीजन हो तो उससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोई से भी सीजन के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं कि अगर हमको जो विंटर वेकेशन है उनमें हम लोग को जो है बचने के लिए क्या चाहिए, हमको कूलिंग कपड़े चाहिए। लाइक हमको जो है जर्सी हम पहनते हैं, रजाई वगैरह हम ओढ़ते हैं, तो वो हम किस लिए करते हैं, ताकि हम जो है कूलिंग है, जो विंटर है उससे बच सकें। अगर समर की बात करते हैं तो समर में हम क्या होते हैं, जैसे धूप वगैरह से बचने के लिए हम जो है पानी साथ में रखते हैं, या फिर छाता अम्ब्रेला जो है उसको होड़ पहन के रखते हैं ताकि हमें धूप वगैरह नहीं लगे। तो हम लोग को बचने के लिए करना होता है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लोगों को इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, वो कोई से भी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जैसे कि जो है रेगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट। मतलब कि जो आइस कोल्ड मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा वाला जो क्लाइमेट है उसके अंदर भी रह सकते हैं। और साथ ही जो हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट है, लाइक जैसा कि हॉट स्प्रिंग से बात आती है कि जो समर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, लाइक डेजर्ट है, डेजर्ट में आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे भी ये लोग जो हैं इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी पार्टिकल का हम जो है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इसके ऊपर काफ़ी सारे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर अवेलेबल है, अगर हम इसको हीट देते हैं तो भी वो क्या होंगे, सर्वाइव करेंगे, वो मरेंगे नहीं। और अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं फ्रीजर में रख के, तो भी क्या होंगे, वो इजीली इस पर सर्वाइव कर पाएंगे, वो मरेंगे नहीं। ठीक है, वैसे ही लाइक जैसे अभी जो हमारे बीच में कोरोना चल रहा है वो भी क्या एक तरीके का वायरस ही है। ठीक है, और वो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ना तो वो हीट से मरता है, क्योंकि अभी जैसे पूरी जो समर वेकेशन था, जो भी गर्मियाँ थी अपनी मार्च से लेके जून तक पूरे में फुल गर्मी पड़ी, लेकिन उसके बाद में भी क्या हुआ, वो रुका नहीं रुका। और अभी जैसे कि आप जून से लेके और अभी जैसे सितंबर जो चल रहा है, अभी तक जैसा रेनिंग सीजन तक काफ़ी बारिश हुई, उसके बावजूद में भी उसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोग एवरी एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। अब वो क्या, जो एनिमल की जो बॉडी है उसके अंदर भी रह सकते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी है मतलब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अब देख लीजिए, आप जो इतने छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये लोग बहुत छोटे होते हैं, इनको माइक्रोब्स बोलते हैं हम। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन हमको ईजिली हम अपनी जो नेक्ड आई है उससे नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत है, माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक अमोबिया कैन लिव अलोन। अब जैसे कि जो अमोबिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो अकेला रह सकता है, उसको जो है किसी और दूसरे की साथ की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली अकेला रह सकता है। ठीक है, वैसे ही जो नेक्स्ट जैसे कि बात करते हैं, वाइल फंगी जो है और जो बैक्टीरिया है, ये में भी क्या होते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं। लाइक जैसे कि एक ग्रुप जो बना के रहते हैं, आपने देखा होगा कई स्कूल्स में भी बच्चे जैसे होते हैं, कुछ बच्चे अकेले जो हैं रहते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अपना अकेला रहते हैं, अपने अकेले मस्ती करते हैं। ठीक है, वैसे ही लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में रहते हैं। ज़्यादातर जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं वो एकदम ग्रुप में रहती हैं, 4-5 गर्ल्स एक साथ रहती हैं, और लड़के जो है अकेला भी घूम सकता है। तो वैसे ही क्या हो गया, लाइक जो अमोबिया है वो इजीली अकेला जो रह सकता है, और फंगी और बैक्टीरिया क्या हो गया, लाइक गर्ल्स टाइप, मतलब कि इन लोग को कॉलोनी चाहिए, एकदम ग्रुप चाहिए रहने के लिए। ठीक है, तो ये सब आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और बाकी इसके और भी एग्जाम्पल है। लाइक जैसे अमोबिया के लिए बात करते हैं, लाइक जैसे कि हीरो जो होता है, आपने मूवीज़ में देखा है, जो आपका एक्टर है और जो हीरो है वो अकेला आता है,
या फिर फाइट वगैरह भी होती है तो अकेला करता है। लेकिन जो विलन लोग आते हैं वो क्या होते हैं, एकदम कॉलोनीज में, मतलब ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। वैसे ही वो अब जो विलन टाइप में कौन से हो गए अपने, फंगी और बैक्टीरिया, और अमोबिया क्या हो गया, एक्टर, मतलब कि जो हीरो है उस टाइप में, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मतलब कि हमारे साथ में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में फ्रेंडली कैसे हैं, उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब तक के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।